आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के दो टाइप होते हैं, पहला ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, दूसरा क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो पहले हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को समझते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इज द मोस्ट साइंटिफिक डिज़ाइन popularly known as RCT or randomized control trial, where researcher manipulates independent variable to observe the effect on dependent variable in the presence of randomization and control group for comparison। यानी कि ये मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन है जिसे पॉपुलरली तौर पर RCT या रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के रूप में जाना जाता है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट या प्रभाव को डिपेंडेंट वेरिएबल पर ऑब्जर्व किया जा सके, और इस रिसर्च डिज़ाइन में सैंपल को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। इसके साथ ही इस रिसर्च डिज़ाइन में कंपैरिजन या कंपेयर करने के लिए कंट्रोल ग्रुप भी होते हैं। तो इसे अगर मैं और सरल भाषा में कहूँ तो पहली बात तो इसमें यह है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन सबसे साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन है। दूसरी बात इसमें यह है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को RCT या रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी कहते हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि इसमें सैंपल को रैंडम तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। चौथी बात इसमें यह है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को डिपेंडेंट वेरिएबल पर ऑब्जर्व किया जा सके। पांचवी बात इसमें यह है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में कंपेयर करने के लिए कंट्रोल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के मतलब को समझ पाए होंगे। तो अब हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के मतलब को समझते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इज अ वीक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन वेयर रिसर्चर मैनिपुलेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल विदाउट प्रेजेंस ऑफ रेंडमाइजेशन एंड इवन sometimes control group for comparison. Thus it is often called as non-randomized control trial or controlled trial without randomization। यानी कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन वीक या कमजोर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को डिपेंडेंट वेरिएबल पर ऑब्जर्व कर सके, और इसमें रेंडमाइज तरीके से सैंपल को सेलेक्ट नहीं किया जाता है और कभी कभी कंट्रोल ग्रुप भी कंपेरिजन के लिए नहीं होता है। इसलिए क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या कंट्रोल्ड ट्रायल विदाउट रैंडमाइजेशन भी कहा जाता है। तो इसे और सरल भाषा में कहूँ तो पहली बात तो इसमें यह है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन वीक या कमजोर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है। दूसरी बात इसमें यह है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या कंट्रोल ट्रायल विदाउट रैंडमाइजेशन भी कहा जाता है। तीसरी बात इसमें यह है कि इसमें सैंपल को रैंडम तरीके से सेलेक्ट नहीं किया जाता है। चौथी बात इसमें यह है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को डिपेंडेंट वेरिएबल पर ऑब्जर्व किया जा सके। पांचवी बात इसमें यह है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में कंट्रोल ग्रुप हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो आप क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का मतलब को समझ पाए होंगे। तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन मोस्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, जबकि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन वीक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है। दूसरा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में रैंडम तरीके से सैंपल को कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सेलेक्ट करते हैं, जबकि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में सैंपल को रैंडम तरीके से कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सेलेक्ट नहीं करते हैं। तीसरा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में कंट्रोल ग्रुप होता है, जबकि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में कंट्रोल ग्रुप हो भी सकते हैं और नहीं भी। मतलब ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में कंट्रोल ग्रुप का होना जरूरी है, लेकिन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में कंट्रोल ग्रुप होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी कहते हैं, जबकि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या कंट्रोल्ड ट्रायल विदाउट रैंडमाइजेशन भी कहते हैं। डिफरेंस देखने के बाद अब हम ये देखते हैं कि दोनों में सिमिलर क्या है, सेम चीज़ क्या है। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन दोनों में ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को डिपेंडेंट वेरिएबल पर ऑब्जर्व किया जा सके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।